राधे राधे दोस्तों, ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, इस पर क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन संतान के सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी मनाया जाने वाला यह पर्व कब पड़ेगा, इस दिन कैसे पूजा करना चाहिए, चलिए इन सब की विधि के बारे में जानते हैं। सनातन परंपरा में संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाने वाले इस व्रत को तिलवा चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सकट माता, भगवान गणेश और इंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ा है। सकट चौथ का व्रत पर्व अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। हिंदू महिलाएं जिस सकट चौथ व्रत को अपने संतान की तरक्की के लिए पूरे विधि विधान से रखती हैं, आइए उसकी पूजा विधि और धार्मिक महत्व जानते हैं। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 8:01 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र देवता का उदय 8:24 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत रखने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहलाने वाले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में गणपति की प्रिय चीज़ें जैसे दुर्वा, मोदक, तिल के लड्डू आदि अवश्य अर्पित करें। गणपति की पूजा के बाद सकट चौथ व्रत की कथा को पढ़ें या फिर सुनें। सकट चौथ व्रत वाले दिन उगते हुए चंद्र देवता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में चंद्रोदय के समय उनका विधि विधान से पूजन एवं दर्शन करें। सकट चौथ का महा उपाय। दोस्तों, सकट चौथ व्रत वाले दिन पूजा पाठ के साथ दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन काले तिल या फिर उससे बनी खाद्य सामग्री जैसे लड्डू आदि का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा आप सकट चौथ पर शुद्ध घी, गुड़, गर्म कपड़े, अन्य और धन का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। सकट चौथ व्रत का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत विधि विधान से रखने पर सकट माता बच्चों पर आने वाली बलाओं को टाल देती हैं। यह व्रत सकट माता के साथ गणपति की कृपा भी बरसाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी संकटों को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सकट चौथ पर चंद्रदेव के दर्शन और पूजन से मन के कष्ट दूर होते हैं और शांति मिलती है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तिल विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। स्त्रियां इस दिन पूजा में तिल का पहाड़ बनाती हैं, जिसे बाधा का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूजा करते समय चांदी के सिक्के से बीच में काटकर संतान के लिए मंगल कामना की जाती है। सकट चौथ व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीवन यापन करता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने के लिए वह आवा या फिर कहें भट्टा लगाता था, लेकिन एक बार उसके गांव आवा में बहुत कोशिशों के बाद भी उसके बर्तन नहीं पक रहे थे। तो वह इसका कारण जानने के लिए एक तांत्रिक के पास गया, तो उस तांत्रिक ने उसे इसके पीछे ग्रहों का प्रकोप बताया। इसे दूर करने के लिए उसने कहा कि जब तुम एक बच्चे की बलि दोगे तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। मान्यता है कि उसने अपनी यह व्यथा राजा को बताई, तो राजा ने नगर के सभी लोगों को बारी बारी से अपने बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद जब यह प्रक्रिया बढ़ी तो लोगों की गोद सूनी होने लगी। एक दिन वह जब बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई तो उसने अपने
इकलौते बेटे को बलि के लिए जाने से पहले हाथ में एक सुपारी और थोड़ी सी दुर्वा थमा दी और उसे विश्वास दिलाया कि जब तुम आग के आवे में बैठना, अपनी मुट्ठी में इन चीज़ों को बंद करके गणपति के नाम का सुमिरन करते रहना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान गणेश और सकट माता जरूर करेंगी। मान्यता है कि जब आवा में उस बच्चे को बिठाकर आग लगा दी गई तो बूढ़ी माँ ने उसके सामने कड़कड़ाती ठंड में बैठकर सकट माता और भगवान गणेश जी से अपने बच्चे की दीर्घायु की प्रार्थना की। मान्यता है कि जिस आवे को पकाने में कई दिन लगते थे, वह एक ही रात में ठंडा हो गया और बूढ़ी माँ का बेटा उसके अंदर सुरक्षित था। खास बात यह भी कि पूर्व में जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित हो गए। मान्यता है कि सकट माता और गणपति के आशीर्वाद से अग्नि भी फूल बन गई। तब से लेकर आज तक सकट चौथ के दिन संतान के लिए विशेष रूप से यह व्रत रखा जाता है। जय चौथ माता, जय गणपति महाराज की। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।